देश के महान वैज्ञानिक होमी जहांगीर भाभा का सपना 7 दशक बाद साकार होने जा रहा है। दरअसल तमिलनाडु के कलपक्कम में न्यूक्लियर पावर प्लांट के प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ने क्रिटिकलिटी हासिल कर ली है। इस कामयाबी के साथ ही भारत दुनिया के उन देशों की कतार में खड़ा हो गया है जिन्होंने क्रिटिकलिटी हासिल की है। साथ ही रूस के बाद अब भारत दूसरा देश बन गया है जहां ऑटो मोड में न्यूक्लियर चेन रिएक्शन शुरू हो गया। ये सपना होमी जहांगीर भाभा ने देखा था। वो देश को ऑटो मोड में न्यूक्लियर चेन रिएक्शन जैसी कामयाबी दिलाना चाहते थे, यानी अब रिएक्टर खुद अपने आप चलने लगा है, ज्यादा ईंधन भी बना रहा है। ये उपलब्धि भारत के 3 स्टेज के न्यूक्लियर प्रोग्राम को नई ऊंचाई पर ले जा रहा है। इस प्रोग्राम की कल्पना 1950 के दशक में डॉक्टर होमी भाभा ने की थी। भारत में यूरेनियम कम है लेकिन थोरियम के बड़े भंडार हैं, इसलिए भाभा ने ऐसा प्रोग्राम बनाया था जो थोरियम का इस्तेमाल करके देश को लंबे समय तक सस्ती और साफ ऊर्जा दे सके। कलपक्कम तमिलनाडु में बना 500 मेगावाट का यह प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर भारत की न्यूक्लियर कंपनी भवानी यानी भाभा न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स ने बनाया है। यह रिएक्टर प्लूटोनियम और यूरेनियम मिश्रित ईंधन का इस्तेमाल करता है। इनमें कूलेंट के रूप में तरल सोडियम का उपयोग होता है। सामान्य न्यूक्लियर रिएक्टर ईंधन जलाते हैं लेकिन फास्ट ब्रीडर रिएक्टर उनसे ज्यादा ईंधन पैदा करता है, यानी ये जितना ईंधन खर्च करता है उससे ज्यादा नया फिसाइल मटेरियल तैयार करता है जो चेन रिएक्शन चला सके। क्रिटिकलिटी हासिल होने का मतलब है कि अब चेन रिएक्शन खुद ब खुद चलने लगा है। रिएक्टर ऊर्जा पैदा करने के साथ भविष्य के लिए भी ईंधन स्टोर कर रहा है। हालांकि टेक्नोलॉजी बहुत जटिल है क्योंकि तरल सोडियम को 550 डिग्री तक गर्म रखना पड़ता है। कोई भी छोटी गलती पूरे सिस्टम को प्रभावित कर सकता है और पहले से जो रिजल्ट मिला होता है वो समाप्त होने का बड़ा खतरा होता है। चलिए इस पूरे प्रोसेस को समझते हैं। इसमें सबसे पहला चरण होता है PHWR यानी प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर जो उपलब्ध यूरेनियम को बिजली बनाता है। दूसरा फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो प्लूटोनियम को बनाता है, थोरियम को U-233 में बदलता है। सबसे आखिरी यानी तीसरा काम है थोरियम बेस्ड रिएक्टर का जो भारत के विशाल थोरियम भंडार का पूरा फायदा उठाता है। ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।